में फैसला कर ले। अलकैयसो मल्दाना नफ्सा, अकलमंद वो होता है जो अपना गिरवान झांक के देखता है। अकलमंद वो नहीं होता कि दिन में कितनी साड़ियां बिकी, मैंने लाख को 2 लाख किया, 4 लाख को 5 लाख किया, उसको अकलमंद नहीं कहा जाता। हमने कहा कुरान तू बता अकलमंद कौन है। कुरान कहने लगा इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। फरमाया आसमानों जमीन के पैदा करने में, रात और दिन के आने जाने में खुली हुई निशानियां है। हमने कहा किसके लिए? कुरान बोला अक्ल वालों के लिए। हमने कहा कुरान अक्ल वालों को डिफाइन कर दे, उनकी परिभाषा, उनकी तारीफ बता दे। कुरान कहने लगा अक्ल वाले वो हैं अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामा, अगर खड़े होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। मोहब्बत से बोलिए, अगर खड़े हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। अगर खड़े हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह को याद करना पा लिया जाएगा। खड़े होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बैठे हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं। और जब बिस्तरों पे चले जाते हैं, लेट जाते हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन पे नजर नहीं जमी होती, टेलीविजन के खबरों पर नजर नहीं जमी होती, बल्कि उनकी आंखें बंद होती है और दिल में यह तसव्वुर होता है हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उल पे निसारा करूं मैं। उनका तसव्वुर क्या होता है? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते पता चला कुरान ने बिजनेसमैन को अक्लमंद नहीं कहा है, तिजारती को अक्लमंद नहीं कहा है। अक्लमंद उसको कहा है जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में खड़े होकर के भी वक्त गुजारता है, बैठ कर भी गुजारता है, लेट कर भी गुजारा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार ने इरशाद फरमाया वो बैठ कर, फरिश्ता कहता है मौला वो सब बैठ कर तेरी नेमतों के चर्चे कर रहे हैं। कितनी बातें हैं? 3। पहली बात क्या? जल्दी बोलो, क्या कर रहे हैं? चर्चे कर रहे हैं। वयतलूना किताबक, और वो सब बैठ कर तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहे हैं। समझ गए आप? अब आप कहेंगे सब तो नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अब कुरान सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दोनों को सवाब मिल रहा है। तीसरी चीज वयुसल्लूना अला नबिय्यिक, सरकार इरशाद फरमाते वो फरिश्ता जाकर कहता है मौला वो सब बैठ कर तेरे नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं। हाजी साहब तवज्जो है, क्या कर रहे हैं? दुरूद पढ़ रहे हैं। कितने काम है? जल्दी बोलिए कितने काम है? जो असल था वो सब छोड़ दिया हमने, और जिसमें नहीं घुसना चाहिए था उसमें घुस गए। उर्से बल्कि से पैगाम लेकर के जाइएगा। वो फरिश्ते जाकर कहते मौला वो सब बैठ कर तेरी नेमतों के चर्चे कर रहे हैं। अब चर्चों के लिए कोई जलसा सजाना जरूरी नहीं, आप अपने घर में जाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, ये भी चर्चा करना हो गया। आप अपने घर में जाइए, कोना पकड़िए, अल्लाह का मुकद्दस कुरान लेके बैठ जाइए, कुरान पाक की तिलावत भी हो गई, तस्बीह उठाइए, मदीने वाले पर दुरूदो सलाम पढ़ते जाइए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या पढ़ते जाए? दुरूद पाक, इसलिए कि जो दुरूद की आदत बना लेता है, मदीने के ताजदार फरमाते हैं मन सल्ला अलैया सलातल वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा व मन सल्ला अलैया अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिया व मन सल्ला अलैहि मिया कतबल्लाहु लहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाकी व बराअतम मिनन नार व अस्कनहु अल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामती मा शुहदा। ए मेरे सुन्नी भाई जरा पैगाम लेकर के डाला। ये जो मोबाइलों पर हमने नजरें जमा कर अपनी आदत को खराब कर लिया है, चूंकि जो हुक्म हुआ था उसी के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं अपने प्लेटफॉर्म से हटा नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये चाहता हूँ सिर्फ एक ही लफ्ज पर गुफ्तगू करूँ। अगर लफ्ज वली है तो वली की पूरी हकीकत को लेकर चलो, लेकिन क्या करूँ? मुझे बताया जिस तरीके से मुझे कहा जाता है और जो हुक्म होता है इस्लाह मुआशरा के लिए मुझे हुक्म हुआ था, इसलिए मैं सारी चीजों को शामिल करता हुआ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। और आप जानते हैं डॉक्टर वही को हिंदुस्तान भर में महसूस कर रहा हूँ। आज जिक्र से हमारी आदतें दूर हो गई है, आज कुरान की तिलावत से हमारी तवज्जो हट गई है। तवज्जो फरमाइएगा, अपनी ज़बान पर मदीने वाले का जिक्र रखिए। और कैसे रखिए? अगर आप अपने कारखाने में काम कर रहे हैं, काम बेशक कीजिए, लेकिन ज़बान से पढ़ते जाइए अल्लाह रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहलो इबादो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नमाज़े पंजगाना भी पढ़े, फराइज़ व वाजिबात के बाद सरकार की बारगाह में दुरूद पढ़े,
और दुरूद पढ़ने वालों के लिए कमाल क्या है, सरकार फरमाते अगर एक बार दुरूद पढ़ोगे अल्लाह तुम पर 10 बार दुरूद भेजेगा, और अगर 10 बार पढ़ोगे अल्लाह तुम पर 100 बार भेजेगा, और अगर 100 बार पढ़ने की आदत बना ली है 3 इनाम मिलेंगे। कितने? फरमाया क़यामत के दिन जब ये बंदा आएगा ना, या बंदी आएगी, तवज्जो है। पहला इनाम क्या है? लिख दिया जाएगा। पता चला ये वहाबी बहुत खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि 40 दिन का चिल्ला कराने के बाद कहता है दरूद ना पढ़ो, और ऐसा हटाता है कि फिर सुन्नी मादल्ला अगर बहक गया तो फिर ना फजर में दुरूद पढ़ता है, ना असर में, ना महफिल में, ना इधर ना उधर। बोले दुरूद क्या पढ़ना? मैंने कहा बेवकूफ़ है जो ये कह रहा है। सरकार अलैहिस्सलाम तो खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा। मेरे क्या बोला मैंने? बोलिए कौन से दिन? जुमे के दिन कसरत के साथ सरकार इरशाद फरमाते हैं फ़इन्नहु यौमुल मशहूदुल तशहदुहुल मलाइका। फरमाया ये वो दिन है जिस दिन खुद फरिश्ते भी आते हैं, और आते ही नहीं बल्कि करते क्या है। मदीने के ताजदार फरमाते एक हदीस में अक्सरुस्सलात अलैया फी, जुमे के दिन मुझ पे कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मारूज़तुन अलैया, फरमाया तुम्हारा दुरूद तुम्हारे नबी की बारगाह में पेश किया जाता है। वहाबी तो यही कहता है कि मुस्तफा सुनते नहीं मादल्ला। हमने कहा अबे तू सुनने की बात कर रहा है, सरकार की हदीस है मामिन हदन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम। सरकार ने फरमाया जो मुझ पर सलाम पेश करता है, चाहे वो लोहता की सरजमीन पर हो, चाहे इस बस्ती के अंदर हो, कायनात के किसी भी गोशे में बैठकर अगर मुस्तफा करीम पर सलाम पेश कर रहा है और कह रहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, और आला हजरत का सलाम बड़ा जबरदस्त और बड़ा जिद्दी और अकीदे पर डटे रहने वाले पठान का नाम इमाम अहमद रजा खान है। कहते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। आला हजरत का आलम देखिएगा। बदअकीदा ने एतराज किया क्यों रजा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। इस पर एतराज किया, एक बार पर आला हजरत का कलम उठा लिख दिया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। एक बार पे एतराज किया, आला हजरत ने लाखों बार पढ़ के बता दिया। और जब लाखों पर एतराज हुआ तो कहने लगे काबे के बदरुद तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब करोड़ों पर एतराज हुआ तो अनलिमिटेड पढ़ते गए और कहने लगे हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, उर्से सरकारे बल्खी, फैजाने सरकारे बल्खी, सरजमीने कुटुआ बनारस। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन आएगा। इधर देख भाई, इधर देख क्या हो गया यार, बातचीत ना कर, ध्यान से सुन रहा। फरमाया जब वो आएगा तो उसकी आंखों के बीच में एक चीज और लिखी जाएगी, वह बराअतम मिनन नार, आने वाला जहन्नमी नहीं जन्नती आ रहा है। पहले तो जहन्नम से बचाया गया। बनारस के लोगों एक बात आप जानते हैं, जब कोई जेल के अंदर अपने 2 साल 3 साल की मुद्दत को पूरा कर लेता है, कैद काट कर सजा काट करके बाहर निकलता है, तो पुलिस वाला उसके पीछे एक ठप्पा लगा देता है। मुझे तजर्बा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है इस तरह लोगों को कि उनके ठप्पा लगा दिया जाता है। जब वो जेल से बाहर आते हैं कोई पुलिस वाला उनको पकड़ता नहीं, टच नहीं करता, इसलिए कि ये मोहर लगी होती है इस बात की कि ये भाग कर नहीं सजा काट करके आ रहा है। मैंने कहा बिला तशबीह
तमसील गौर कर तो सही। अगर सुन्नी से अकीदा बन के रहेगा, वहाबियत से दूर रहेगा, सुलह कुल्लियत से दूर रहेगा, सच्चा मोमिन बन के रहेगा। और मैं एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ, शहजाद बरेली से यही पैगाम लेके चलता है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। याद रखो सुन्नी कभी वहाबी मत बनना, चक्रालवी मत बनना, कभी बदअकीदा मत बनना, इसलिए कि बदअकीदा बनने के बाद सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। एक सुन्नी शौल अकीदा है, अगर बदअमल है लेकिन अल्लाह तौफीक दे दे, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल कर लेगा। लेकिन अगर मज़ारात के खिलाफ भौंकने वाला हो गया, सरकार के इख्तियार पे हमला करने वाला हो गया, नबी के गैब पर हमला करने वाला हो गया, अगर बिदाती और बदमज़हब बन गया, तो सुनो मदीने के ताजदार फरमाते हैं, ला यक़बलुल्लाहु तबारक व तआला लिसाहिबिल बिदाती सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीरी। सुनो जरा, कभी भी बदमज़हब बदअकीदा मत बनना, न नाफजी बनना है, न वहाबी बनना है, न वहाबी से दोस्ती करना है। वहाबी बनता कैसे है? कोई फैक्ट्री नहीं है। हाँ, लेकिन वहाबी कैसे बनेगा? वहाबी मदरसे में जाना शुरू कर दे, उसके बाद उसके नजरियात उसमें आने लगते हैं, उनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ना शुरू कर दे। और एक तरीका और है, अगर वो नमाज भी ना पढ़े, उनके अकीदे भी ना ले, लेकिन वहाबी का रद्द किया जाए तो सुन्नी का चेहरा सुकड़ने लगे। मैंने कहा बुरा तुझे नहीं कहा जा रहा है, उन बुरों को बुरा कहा जा रहा है जिन्होंने मुस्तफा की गुस्ताखिया की है। और हम जानते हैं हमारा बाप हमारे नबी की जात पर कुर्बान है। बाप को गालियां देगा बर्दाश्त करेंगे, मुस्तफा की जात को गालियां देगा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे बाप को गाली देने से ईमान नहीं जाता है, लेकिन मुस्तफा को गाली देने से ईमान तबाह हो जाता है। और हम तो यही कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, और नतीजा क्या हुआ? लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। अरे जिंदाबाद। तवज्जो फरमाए, गौर करें, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, थोड़ी सुनिए जरा। सरकार ने फरमाया बिदअती की अल्लाह नमाज भी कबूल नहीं करता। ऊंचा बोलो यार, बोलो ना कम से कम। किसके लिए कह रहा हूं? बदमज़हब के लिए। अल्लाह उसकी नमाज, अरे भाई हदीस पढ़ के सुना दी, बोलो तो सही। नमाज, रोजा, सदका, उमरा, हज, जिहाद, फर्ज नमाज, नफिल नमाज। हमने कहा फर्ज नमाज भी अल्लाह कबूल नहीं करता। अब जो सुन्नी कहते हमको तो नमाज ही तो पढ़ना है। मैंने कहा नमाज तो अली को भी पढ़ना थी, लेकिन 3 दिन मस्जिद नबवी में नहीं गए, इसलिए कि उस्मान गनी का मुखालिफ मुसल्ले पे खड़ा था। क्या कहने, हमें नमाज ही तो पढ़ना है। तो मैंने कहा सुन, तूने वहाबी के पीछे नियत बांधी, पीछे इस इमाम के, और सरकार फरमा रहे अल्लाह उसकी फर्ज कबूल नहीं करता। अगर समझ गए हो तो बोलो यार, ज्यादा देर ना लगाओ। समझ गए ना क्या कहा मेरे सरकार ने? इब्ने माजा की हदीस है, कहो तो फिर सुनाई देता हूं ताकि सनद और मजबूत हो जाए। ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबिल बिदाती सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला। ना नमाज कबूल है, जल्दी बोलो। किसकी? बदमज़हब की। ऊंचा बोलो, किसकी? सुन्नियों के अलावा जितने फिरके पाए जाते हैं सब बदमज़हब। ऊंचा बोलो, सुन्नियों के अलावा जितने फिरके पाए जाते हैं सब बदमज़हब की। नमाज, रोजा, सदका, उमरा, हज, जिहाद, फर्ज, नफिल, यखरुजु मिनल इस्लाम, इस्लाम से ऐसे ही निकल जाता है जिससे आटे से बाल निकल जाता है। अब जिसको सरकार करे वो इस्लाम से निकला, ये आए हैं बढ़ के समझदार कि हम तो भैया किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लेंगे। मैंने कहा पागल हो गया है, सरकार का इस्लाम से निकल गया। अबे जो इस्लाम से बाहर है तू उसको अपना इमाम बना रहा है, इमाम उसी को बनाएंगे जिसकी बोली ये होगी, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।
दीन के मामले में ज्यादा होशियार मत बनिए। उर्दू पढ़ना आती है तो उर्दू की हद तक रखिए, बल्कि अल्लामा बनने की कोशिश न कीजिए। समझ गए? जिसका जो काम होता है वही। अगर मुझसे कहो कि आप साड़ी का ताना बाना लगाइए तो जाहिर सी बात है मैं जैसा चाहूंगा वैसी कर दूंगा। अब एक आदमी दिन भर साड़ी का काम करता, रात को फतवा देता, बोले किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ना है। मैंने कहा दीन सीखा है तूने? ये कहां से निकाल के लाया? हजरत अली के दौर में बलवाई थे, बलवाई 3 दिन मस्जिद नबी शरीफ पर हमला हुआ था, पता है ना? हजरत उस्मान गनी के कातिलों ने 3 दिन आने के बाद मस्जिद नबी पे कब्जा कर लिया था और 3 दिन तक मस्जिद नबी के अंदर बलवाइयों का, बलवाई किनको कहा जाता है? जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया था, उनका कब्जा हो गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार की हदीस आपको पता है, अगर कोई मस्जिद हराम मक्का शरीफ में नमाज पढ़ता है 1 लाख बार सवाब, नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। बोलो कितने का मिलता है? मस्जिद हराम में 1 लाख का मिलता है और सरकार की मस्जिद नबी में 50,000 का। और हजरत अली ने कितने दिन नमाज नहीं पढ़ी? लगाओ जरा काउंट करो। 3 दिन के लिए कितने हो गए? 5 वक्त नमाज थी ना? अरे 5 नमाजें हैं तो 3 दिन में कितनी नमाजें हुई? 15। और 1 नमाज का सवाब 50,000। कितने हो गए? बोलिए। 7.5 क्या? 7.5 लाख। है कोई आप में से इतना समझदार जो खड़े होकर कहे अली 7.5 लाख नमाजों का नुकसान आपने कर लिया? हमने कहा कोई नहीं कह सकता। अली ने 3 दिन अपने घर में नमाज पढ़ी, सरकार की बनी हुई मस्जिद, हाथ से बनी हुई मस्जिद में 3 दिन नमाज पढ़ने नहीं गए और अली ने घर में नमाज पढ़ के, नकीब साहब जुमला दे रहा हूं जाए ना हो जाए, हजरत अली ने 3 दिन घर में नमाज पढ़ के हमें बता दिया मस्जिद बाद में देखना, मुसल्ला बाद में देखना, पहले मुसल्ले पे खड़े होने वाले इमाम को देख लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मौला अली, नारे हैदरी, नारे हैदरी, तालीमात आला हजरत, मनाजिर अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला बरेली शरीफ, उर्से सरकारे बल्खी। अभी मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं बड़े सूखे हुए हैं। या तो अपने लिए फैसला करें कि हम अहले सुन्नत से बाहर हैं, और अगर सुन्नी है तो चेहरों पे मुस्कुराहट लाइए। मुझे सूखे हुए चेहरे पसंद नहीं। बदअकीदा का रद्द करूं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, इसलिए कि नबी के दुश्मनों से दुश्मनी रखना ही ईमान की पहचान है। और अगर नहीं समझ में आता तो उठाइए सूरह मोहम्मद व सूरह फतह को उठाइए, 26वां पारा है। रब फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। सरकार के सहाबा का मिजाज ये था कि वो ईमान वालों के लिए, जो सरकार के सच्चे आशिक होते थे, उनके लिए रहम दिल थे, और जो नबी के गुस्ताख थे उनके लिए सख्त थे, और सख्ती ऐसी कि किसी तरीके से कोई नरमी नहीं बरतते थे। आप कहेंगे मौलाना अपने जलसों में बदअकीदा का रद्द क्यों करते हो? मैंने कहा एक बात बता, तू यहाँ बैठा किस लिए है? क्या मैं उर्से बल्खी शाह में आया हूँ? मैंने कहा जो उर्से बल्खी शाह पर हमला करे तू बता उसको अपना दोस्त समझेगा? मैं अभी चंद दिनों पहले की बात है, हैदराबाद की सरजमीन पर एक नाई की दुकान पर गया। मैंने कहा कहाँ से हो? कहने लगा यूपी मुरादाबाद से हो। मैंने कहा आला हजरत को जानते हो? कहने लगा मानता हूँ। उसके बाद कहने लगा बरेलवी और वहाबी के दरमियान फर्क क्या है? ए भैया जरा तवज्जो करना, वहाबी और बरेलवी के दरमियान फर्क बता रहा हूँ। मैंने कहा सुन, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, बाल काट रहा है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको तबलीग कर रहा हूँ। मैंने कहा जो सरकार को जिंदा मानता है वो बरेलवी है, जो सरकार को मुर्दा माने वो वहाबी है, जो सरकार को पावरफुल नबी माने वो बरेलवी है, जो सरकार को बेख्तियार माने वो वहाबी है, जो सरकार को आलिम गैब माने वो सुन्नी बरेलवी है, और जो सरकार से कहे वाज़ल्लाह उनको पीठ के पीछे का इल्म नहीं, वो कौन है? वो गैर, वो वहाबी है। मैंने कहा ये फर्क है। जो सरकार को आज भी कब्र में जिंदा मानता है वो बरेलवी है, और जिसकी बोली ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमने कहा आग और पानी जब जमा नहीं हो सकते, और आसान मिसाल दे रहा हूं, भाजपा का नेता कभी, मिसाल दे रहा हूं समझिएगा, हंसना नहीं,
भाजपा का नेता कभी कांग्रेस के मंच में नहीं आता है। बोलो, सब समझदार बैठे हैं। कड़वी डोज दूंगा तभी बीमारी खत्म होगी। सुले कुल्लियत इतनी फैल रही है मुसलमानों में, यही सबसे बड़े समझदार है। हमने कहा इत्तिहाद की बात है, तो जब 313 थे मुनाफिकीन के साथ मदीने वाले ने उस वक्त इत्तिहाद नहीं किया, तो आज तो 25 करोड़ है। हम अपनों ही को लेकर चलेंगे, हमें किसी के इत्तिहाद की जरूरत। बोलो, सियासत में यह उसूल बनाए। चाचा मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए और चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। मुझे चेहरे पढ़ना भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए। इसमें कुछ मेरे शागिर्द भी बैठे हैं। मुझे समझ में आ जाता है कि कौन किस तरीके से मेरी गुफ्तगू को सुन रहा है। अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि दुनिया में उसूल बना दिया गया कि एक पार्टी का बंदा दूसरे में नहीं आता, जबकि आ जाए तो शरी एतबार से आप देखिए खराबी तो सभी में है ना। बोलो, ये दुनिया का उसूल है कि इसकी पार्टी वाला इधर नहीं आएगा। हमने कहा जबकि वो महज सियासत और दुनिया है, तो जो ईमान का मसला है इधर से उधर घालमेल क्यों हो जाता है? इसका क्या मतलब? मतलब यह है कि इस्लाम चाहता है एक रंगी, एक दर पकड़ और मजबूती से पकड़ और पकड़ के कहे बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। उर्से बल्खी शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह में आए हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम उर्स इस नियत से मनाते हैं कि अल्लाह के जितने वली हैं सब अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मदद फरमाया करते हैं। ये मदद ही की बात आ गई और अल्लाह ने उनको ताकत और पावर दी है, अगर चाहे तो मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। बोलो यकीन है कि नहीं? अगर है तो कम से कम इजहार अकीदत तो कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है। सैयदी गौसे पाक ने मुर्दों को जिंदा किया। सरकार ताजुश शरिया नव्वरल्लाहु मरकदहू ने मलावी की सरजमीन पर जुनैद की बेटी को जिंदा करके दिखाया। आप नहीं जानते, कौन नहीं जानता, वलियों को अल्लाह ने यह ताकत दी है। लेकिन मेरी कौम का यही नौजवान है जो मिर्जा इंजीनियर जैसे बदबूदार को सुनता है, जिसकी एक क्लिप के अंदर यह कहा गया कि देखो गौसे आदम ने मुर्दों को जिंदा किया। ये बरेलवी पागल हो गए हैं और कहते हैं कि मुर्दों को जिंदा किया। हमने कहा कि फिर क्या है? बोले कोई मरने के बाद दोबारा जिंदा होता ही नहीं है। इस तरह की क्लिपें सुनकर आज मेरी कौम का नौजवान बिगड़ जाता है। मैंने कहा ये झूठ बोल रहा है। कुरान में कितने मुर्दों के जिंदा होने की बात कही गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, आपको मालूम है एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, कातिल का पता नहीं चल रहा था। कुरान पाक की आयत करीमा है, वही काला मूसा लिकौमिही या काला मूसा लिकौमिही इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा। कुरान पाक कहता है हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है एक गाय को ज़बह करो। अब देखे एक कातिल, एक मकतूल को कत्ल कर दिया गया, लोगों ने कत्ल कर दिया है, कातिल कौन है पता ही नहीं चल रहा है। हजरत मूसा से रब ने कहा इनसे कहो गाय करे। गाय की पूरी कैफियत नौइयत कंडीशन बताई गई। उस गाय को ज़बह किया गया, उसके जिस्म का एक हिस्सा उस मुर्दे के जिस्म पे लगाया गया और वो मुर्दा जिंदा हो गया। पता ये चला अल्लाह ने नबियों को और वलियों को यह ताकत दी है कि वो मुर्दों को चाहे तो जिंदा भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा, हम बुजुर्गों की बारगाह में जाके भीख मांगते हैं। क्यों ना मांगे? सरकार फरमाते उतलुबू हाजातिकुम इंदा हिसानिल वुजू, अच्छे चेहरे वालों के पास जाकर अपनी जरूरतें मांगा करो। बोलो सरकारे शाह बल्खी का चेहरा अच्छा है कि नहीं? अरे बोलो ना यार, कम से कम यहाँ की बात आ गई। अच्छा है और सरकार फरमा रहे अच्छे चेहरे वालों के पास। यू ही बदअकीदा ये भी कहता है मज़ारात पे जाते हैं, जाकर के मांगते सिर्फ अल्लाह से मांगो। हमने कहा यकीनन अल्लाह देता है मगर किसी के देने से नहीं, वली देते हैं तो अल्लाह के देने से। सैयदी गौसे पाक का दौर है, 10 लोग आ गए। कितने जल्दी बोलो? 3 कह रहे थे हमें दुनिया चाहिए, कुछ बोले हमें आखिरत चाहिए। एक शख्स ऐसा था जो बोला मुझे गौसियत चाहिए। बैठे हमारे उलमा इकराम, इनके पास एक बंदा आके कहे हजरत
हमें बड़का नमाजी बना दो। बेबौरहा, हमारे अंदर क्या ताकत है कि नमाजी बना? बोले छोटा मोटा वली ही बना दो। बोले वली के हम तो खुद अब तक ना बन सके हैं, तुझे क्या बना? यही तो बोलेंगे। लेकिन क्या शान है अब्दुल कादिर जीलानी की, वली ही नहीं वलियों में सबसे आला मकाम गौस का होता है, वो बनाने के लिए तैयार हो। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 3 लोग कहने लगे हमें दुनिया चाहिए, दुनिया की हुकूमत चाहिए, बाकी लोग बोले हमें आखिरत चाहिए। एक बुजुर्ग थे, नाम था खलील सरसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आए आने के बाद कहने लगे हमें 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 मरने से पहले गौसियत चाहिए, हम गौस बनना चाहते हैं। हजरत सैयदी गौसे पाक ने फरमाया लियतलुब कुल्लु वाहिदिन मिनकुम हाजतन ओतीहा लहा, फरमाया आओ 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 मेरे पास, सब अपनी अपनी जरूरतें बयान करो। तुम्हारी दुनिया की जरूरत है तुम बोलो, बोले तुम्हारी आखिरत की जरूरत है तुम बोलो। सब आ रहे हैं बारगाह गौसियत में, अपनी अपनी जरूरत रख रहे हैं। आला हजरत ने इस वाक़िए को बहजतुल असरार शरीफ के हवाले से अपनी किताब फजीलत गौसे आदम में लिखा। फरमाया जब सैयदी गौसे पाक की बारगाह में आए और आने के बाद सबने अपनी अपनी जरूरतें रखी, सैयदी गौसे पाक ने कुरान की आयत पढ़ी, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिका व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा। 15वें पारी की आयत करीमा सूरह बनी इसराइल की। रब फरमाता है कहो कहो क्या कहना है, हम इनकी भी मदद करेंगे, उनकी भी मदद करेंगे, किनकी जो दुनिया मांगने आए हैं उनकी भी मदद करेंगे, जो आखिरत मांगने आए हैं हम उनकी भी मदद करेंगे। अब सुनिएगा वहां भी चकमा कहा देता है कि देखो ये सुन्नी खुदा को छोड़कर मांगते किससे है? वली से मांगते हैं। हमने कहा पागल जरा होश के नाखून ले, हम खुदा से मांगते हैं मगर इस अकीदे के साथ कि खुदा किसी के देने से नहीं देता बल्कि अपनी जात से अता फरमा दिया करता है। अब्दुल कादिर से मांगते हैं तो इस अकीदे के साथ कि अब्दुल कादिर खुदा के अता करने से हमें अता। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान की आयत पढ़ी गौसे आदम ने, हम इनकी भी मदद करेंगे उनकी भी, मगर मिन अताई रब्बिक, अपनी तरफ से नहीं, तेरे रब की अता से। बोलो बोलो, तेरे रब के देने से। और फरमाया वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और तेरे रब की अता पर कोई पाबंदी। अल्लाह जितना चाहे उतना अता करे। बोलो अल्लाह चाहे तो सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को जितना दिया है और दे, वो देता रहे। अल्लाह आपको दे दे, किसी को मालदार बना दिया, कोई निहायत बहुरहा था, बेवकूफ था, लेकिन माल पर माल है, एक बड़ा अक्लमंद है, अपने वक्त का वकील है, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। तो ये तो अल्लाह की अता है, अल्लाह जितना चाहे जिसको चाहे जो चाहे अता फरमाए। ये बिला तशबीह और तमसील पेश कर रहा हूँ, बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा। आला हजरत फरमाते जितने जो मांगा था, जिसने जो मांगा था सबको मिल गया, लेकिन सबसे हार्ड डिमांड तो खलील सरसरी की थी। उन्होंने दुनिया नहीं मांगी थी, उन्होंने आखिरत में जन्नत नहीं मांगी थी, बल्कि मरने से पहले कहा था कि मुझे अब्दाल नहीं, मुझे औताद नहीं, मुझे अफराद नहीं, मुझे वजीर नहीं, बल्कि इनसे भी बड़ा वली यानी गौस बना दीजिए। हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हमने तुझे बना दिया। आला हजरत से हमने पूछा बने भी के नहीं, ये आला हजरत ऐसी ही बयान कर दिया। तब आला हजरत जुमला कोट करते हैं और लिखते हैं कुतिबा शेखो खलील अस्सरसरी कबला मौतिही बिसबाती अय्याम, फरमाया जो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था उनके कहने के मुताबिक उनको मरने से पहले 7 दिन पहले अल्लाह ने गौस के मर्तबे पर फाइज कर। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान गौसे आजम, अताए गौसे आजम, नवादिशे गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकारे बल्खी। तवज्जो है, वलियों का उर्स मनाते हो, मनाते रहना। क्यों? इसलिए कि इन्हीं वलियों का सदका है जो हमें रोजी मिल रही है। मेरे सरकार फरमाते हैं अल अब्दालु फी उम्मती सलासूना बिहिम तक़ूमुल अर्दु व बिहिम तुरज़क़ूना व बिहिम तुमतरूना। फरमाया मेरी उम्मत में वलियों में 30 अब्दाल हैं। कितने हैं? ऊंचा बोलो।
अब्दाल एक मर्तबा होता है। जैसे आप दुनियावी एतबार से कोई ऐसे है, कोई दरोगा है, कोई क्या है, वलियों में मकामात होते हैं, कोई गौस होता है, कोई वतद होता है, कोई अब्दाल होता है, कोई कुतुब होता है, कोई नजीब होता है, कोई नकीब होता है, सब अलग अलग होते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में 30 अब्दाल है। ए मेरे मौला, ये अब्दाल क्यों पैदा किए? एक बहुत आसान मिसाल देकर आपको वली की शान बताना चाहता हूँ। आपने दुनिया भर में बहुत सारे मज़ारात देखे होंगे, कोई पहाड़ पे बसा है, कोई समंदर के किनारे बसा है, कोई किसी दरिया के किनारे बसा है, कोई किसी जंगल में बसा है, अलग अलग मज़ारात मौजूद है। कभी आप नहीं सोचते कि यार ये वली यहाँ क्यों तशरीफ फरमा है, आखिर इनका मामला क्या है? अलग अलग ज़मीनों पर वलियों को रखा गया, उनकी कब्रों को रखा गया है। तवज्जो फरमाइएगा, जब मैंने इस बारे में गौर किया तो मुझे कुरान की आयत याद आई, वजअलना फीहा रवासिया। अल्लाह फरमाता हमने जमीन के अंदर बड़े बड़े पहाड़ रखे हैं। वजह क्या थी? ये जो पहाड़ क्यों रखे गए? असल में जमीन पानी के ऊपर है। आप जानते हैं, कभी घर जाइएगा, कटोरे में पानी लीजिएगा, उसमें तिनका डालिएगा, फिर कटोरे को हिलाए तो पानी हिलेगा तो तिनका भी हिलेगा। इस जमीन की हैसियत पानी के सामने वही थी। अल्लाह ताला ने क्या किया? उन पहाड़ों को वहां डाल दिया। इस तरीके से जमीन रुक गई। पहाड़ों की वजह से पहाड़ों की बड़ी बड़ी मेखें लगा दी गई, पर जमीन रुक जाती है। अब जुमला मेरा सुनिएगा, जाए मत करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जमीन को रुकाना हुआ तो पहाड़ों को रख दिया है, और जब हमारी जमीन को तबाही से बचाना हुआ तो अलग अलग वलियों के मज़ारों को रख दिया गया। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या आला हजरत ने इसीलिए कहा, वाह, 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 वाह। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। वाह। खाते भी गौसे आजम का है, खाते भी गौसे आज़म, खाते भी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का है, क्या कहने हजरत। और उसके बाद उलझते भी इन्हीं से है। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने गुर्रा। जो है एक वली की शान बता दूं, कितना बड़ा मकाम होता है वली का। सुनने सुस्त पड़ गए। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार। अपनी भी आएंगे तो आग लगाएंगे, समझ लेना। अगर अपनी पे आ गए ना तो इधर भी आग लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। घबराइएगा नहीं। कौन सी आग लगाएंगे? इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। अल्लाह सलामत रखे। वली का मकाम बता दूं, वली की शान। शाह बल्खी के ताल्लुक से मुझे सवाने मालूम नहीं, हो सकता आपके पास भी सवाने ना हो, है? नहीं है। बहरहाल इसलिए मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, एक वली का मकाम क्या होता है, बातचीत नहीं, सवाल कर रहा हूं, जवाब होश के साथ देना। वली अफजल है कि काबा? और कोई जवाब? वली अफजल है कि काबा? जो चाहो वो जवाब दे दो, एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी इस्लाम कर देंगे। वली अफजल है कि काबा? पक्का? अल्हम्दुलिल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यही तो बरेली के इमाम ने भी फरमाया। आला हजरत से पूछा गया वली अफजल है कि काबा, तो मेरे इमाम ने लिखा हर वली काबे मुअज्जमा से अफजल। तुम्हारा अल्लाह तो बोलिए, जवाब दूंगा, दलील दूंगा, परेशान ना हो, लेकिन बात बिल्कुल सही है। पूछा, बोले क्या? हर वली काबे से, हर वली काबे से अफजल है। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील? मैंने कहा हाँ, इब्ने माजा की हदीस पाक, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर या अमर, इख्तिलाफ है लेकिन रावी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का। फरमाते हैं, नकीब साहब जरा तवज्जो कीजिएगा, कहते हैं रई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतूफ बिल काबा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम को मैंने देखा कि मेरे नबी खाने काबा के चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करते करते मेरे नबी अलैहिस्सलाम खाने काबा से बातें भी कर रहे हैं। वह यकूल, और फरमा रहे हैं
हैं। मदीने के ताजदार क्या कह रहे हैं? मा अतियबा की व अतियबा रिहा की मा आज़मा की व आज़मा शाना की वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुरमतु दमिल मोमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुरमतम मिन औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व सलाम। मदीने के ताजदार है, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबा तू बहुत अच्छा है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, तू बड़ी अजमत वाला है, तेरी शान बहुत ऊंची है। लेकिन आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की कसम खाकर कहता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में तुझसे बड़ा मकाम एक मोमिन कामिल यानी वली का हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत औलियाए किराम। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात शाह जमान इलाहाबादी साहब ने मसनबी मादने फैज में लिखी है। हो सकता है अभी कुछ के समझ में ना आए कि ये कैसे वली अफजल हो गया काबे से। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा काबा खुदा का घर है और वली घर वाले हैं, और हर घर वाला घर से अफजल होता है। समझे? हाजी जी, आपका घर ज्यादा अच्छा है या आप ज्यादा अच्छा? हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, है ना? इसलिए कि हम ना हो तो घर का वजूद क्या है। और हमने कहा ये बात कहां तक पहुंचती है? काबा भी है तो इसलिए है कि मदीने के ताजदार दुनिया में तशरीफ लेकर गए। और इतना याद रखिएगा, जितने नबी है सब वली भी हैं, वली भी है। इसलिए कि एक नबी नबुव्वत के जो मकाम होते हैं 40वां दर्जा होता है, उससे पहले जो 39 दर्जे अल्लाह ताला उस नबी को अता फरमाता। वली भी होता है, मकाम शहादत भी पाता है, नजीब भी होता है, नकीब भी होता है, बहुत सारे मकाम अल्लाह ने उसको अता फरमाए हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक आला हजरत लिखते हैं हर वली काबे से अफजल है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अफजलियत मिली कैसे है? एक इंसान काबे से अफजल कैसे हो गया? आप कहेंगे कैसे हो गया? मैंने कहा इसलिए हुआ है कि अल्लाह ने उसको विलायत दी है, और विलायत में कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके तकवे को भी शामिल कर लिया है। हालांकि विलायत कसबी नहीं, वहबी है, अल्लाह की अता से मिलती है। लेकिन वली के लिए हदीस पाक में मिलता है कि मेरा बंदा नेक अमल करता रहता है, यहाँ तक कि वो नवाफिल अदा करता है। रब कहता है मैं उसका कान हो जाता हूँ, मैं उसकी आंख हो जाता हूँ, मैं उसकी जबान हो जाता हूँ, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ। यही हाथ होने का कमाल क्या है? वो जबान से बोलता है, हाथ उठाता है, रब उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। इसीलिए तो हदीस में आया फरमाया अल्लाह के कुछ ऐसे सादा मिजाज बंदे भी होते हैं जो पुराना लिबास पहने हैं। जमाना कहता है यार ये तो मजनू और पागल लग रहे हैं, मगर उनका कमाल ये है अगर अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा के कसम खा लेते हैं, अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, कसमों को पूरा कर दिया कर। हजरत अली का दौर किसका? मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर। हजरत अली के दौर में काला कलौटा गुलाम आया। लोगों ने कहा हुजूर इसने चोरी की है। हजरत अली ने कहा चोरी की है तूने? कहने लगा जी हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी की है। हजरत अली ने फरमाया इसका हाथ काटो, कुरान का फैसला है। कटा हुआ हाथ लेकर के वो जा रहा था, खून टपक रहा था। तवज्जो करना, वली की बारगाह कितनी पाकीज़ा होती है। मैं तो वली नहीं, वली कर कासिम विलायत, शहनशाह विलायत, मौलाए कायनात की बात कर रहा हूँ। कटा हुआ हाथ लेकर अली की बारगाह से रास्ते में जा रहा था। हजरत सलमान फारसी से मुलाकात हो गई और इब्ने करा से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा किसने काटा तेरा हाथ? भाई सीधा सा जवाब देता। क्या जवाब देता? सीधा सा जवाब देता मेरा हाथ अली ने काट दिया है। लेकिन ये नहीं बोला। कहने लगा या अमीरुल मोमिनीन या सुबुल मुस्लिमीन खतनुर रसूल ज़ौजुल बतूल, कहा पूछना चाहते हो मेरा हाथ किसने काटा है? मेरा हाथ ईमान वालों के अमीर ने काटा है, मुसलमानों के बादशाह ने काटा है, मुस्तफ़ा करीम के दामाद ने काटा है, फातिमा ज़हरा के शौहर ने काटा है। अली नाम नहीं लिया। मैंने कहा एक जुमला एक नसीहत कर जाऊं, अगर आप तवज्जो इजाजत फरमाएं, इजाजत दे तो करूं। तारीफ पर तारीफ कर रहा है। उसने जवाब दिया था कि अली ने मुझे दुनिया में सजा दे के गलत नहीं किया, दुनिया की सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया।
अगर ये जुमला समझ गए तो शहजाद की पिछली गुफ्तगू को जहन में लाओ। मैं वहाबी के रद में इसलिए बोल रहा हूं ताकि सुन्नी बच के रहे, और इसीलिए नस्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं समझाना चाह रहा हूं ताकि उन दुश्मनों से बच के रहोगे तो ईमान कब्र में लेकर के जाओगे और यही कहते जाओगे लहद में इश्क रुखे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो चराग इश्क रसूल का है। हजरत अली की तारीफ पर तारीफ की। सलमान फारसी दौड़े दौड़े अली की बारगाह में गए और जाकर के कहा, अली तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा है, तुमने तो उसका हाथ काट दिया है। हजरत अली की रहमत जोश में आती है, फरमाया गुलाम को बुला कर लाओ। जैसे ही लाया गया, पंजा आपके पास रखा था, आपने उसके हाथ से पंजा मिलाया और मिलाने के बाद कपड़ा डाल दिया। अब रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। अल्फाज तो महफूज नहीं है लेकिन गोया ज़बाने हाल से कह रहे थे, हे मेरे मौला मैंने इसका हाथ काट दिया है। हाथ काटा है ये शरीयत का तकादा था, ये मेरी तारीफ कर रहा है, ये मोहब्बत का तकादा है। मौला शरीयत का तकादा पूरा हो गया, हाथ कट गया है, अब मोहब्बत का तकादा बाकी है। अली दुआ कर ही रहे थे, गैब से आवाज आती है, अली कपड़ा हटाओ तो सही। ऐसे ही कपड़ा हटाया, क्या देखते हाथ कटा हुआ नहीं है, हाथ जुड़ गया है। इसलिए कि ज़बान तो अली की है लेकिन बोलने की ताकत खुदा की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथ को जोड़ दिया है। पता ये चला वली की बारगाह से जुड़ो तो सही, शरीयत का तकादा भी पूरा कर दिया जाएगा, मोहब्बत का तकादा भी पूरा। वाह, क्या कहने मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। या अली, या मगर वली अमल का मुकम्मल ध्यान रखता है। हजरत बायजीद बुस्तामी का जब इंतकाल हुआ ना तो किसी को ख्वाब में नजर आए, उन्हें पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने इंतकाल के बाद, तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे साथ क्या किया? कहने लगे अल्लाह ने बख्श दिया है। फरमाया क्या करते थे? तो ये नहीं कहा मैं तहज्जुद पढ़ता था, नमाज पढ़ता था। बोले ना, इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं किया। बोले मैं अपनी माँ की खिदमत करता था, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात को लेकर इल्मी एतबार से गुफ्तगू सुनी होगी, लेकिन मैं अमल की बात भी बता दूं। आला हजरत अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते थे, इस वाक़ये से आप अंदाज़ा लगाइएगा। आला हजरत के बेटे जिनका अभी उर्स हुआ है, मौलाना हामिद रजा खान, जिनका लक़ब है हुज्जतुल इस्लाम, ये छोटे थे, आला हजरत इनको पढ़ाते थे। आला हजरत की आदत थी जब तक पिछला सुन नहीं लेते अगला सबक देते ही नहीं। समझ गया? एक दिन क्या हुआ, इनको घुड़सवारी का बचपन से शौक था। अब घुड़सवारी का शौक होना बुरा नहीं है, इसलिए कि मेरे नबी फरमाते 3 खेल जायज है। एक तीर अंदाजी, दूसरा पहले वाले में क्या तीर अंदाजी और घुड़सवारी। बोले तो सही सुभान अल्लाह। तक तक दीदम दम ना कशीदम अच्छा नहीं लगता, कहीं बोलना बहुत अच्छा लगता है। गौर फरमाइएगा, हजरत हुज्जतुल इस्लाम घुड़सवारी के लिए निकल गए, पिछला याद ना कर सके। आला हजरत ने कहा पहले पिछला सुनाओ तब अगला सुनेंगे। पिछला याद नहीं था हुज्जतुल इस्लाम को। उस वक्त मौलाना हामिद रजा खान, हामिद रजा के नाम से मशहूर थे। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से में आकर बेटा होने के नाते अदब सिखाने के लिए एक थप्पड़ मार दिया। जैसे ही हुज्जतुल इस्लाम के थप्पड़ मारा, आला हजरत की वालिदा अपने पोते से बड़ा मोहब्बत किया करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। देखा मेरे बेटे ने मेरे पोते को मार दिया है, फौरन जलाल में आई और आने के बाद आला हजरत अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का मुहक्किक भी है, जबरदस्त फकीह भी है, आशिक मुस्तफ़ा भी है, लेकिन इश्क़ रसूल ही ने माँ का अदब सिखाया था ना। आला हजरत की वालिदा करीब आती है और आने के बाद आला हजरत के एक थप्पड़ लगा दे। शादीशुदा है, यहाँ तो 18 साल का हुआ, बाप की जबान डरती है कहीं मेरा बेटा मेरी बेइज्जती ना करे। तूने क्या माहौल बना के रखा है घर के अंदर? तू बेटा है कि जालिम है?
कि तेरे खौफ की वजह से माँ बाप थर्रा रहे हैं। अगर हमने कुछ बोला तो बेटा हमें जवाब दे देगा, हमारी इज्जत उतार देगा। लेकिन देख आला हजरत के मसलक का नारा लगाता है, अगर मसलक के आला हजरत बोलता है तो माँ और बाप का अदब और इतराम का पैगाम लेकर के जा। इसलिए कि अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते हैं वो जलसा बांध है जहाँ से दीन का कोई पैगाम न मिलता हो, ये पैगाम लेकर के जाइएगा। और तवज्जो फरमाए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की वालदा आई, आपने चलाल नहीं किया बल्कि इमाम अहले सुन्नत की के वाक़िए को जिन्होंने लिखा है मौलाना इब्राहिम खुश्तर साहब अलैहिर्रहमा ने जहाने हुज्जतुल इस्लाम के अंदर, उसके उन अल्फाज की तर्जमानी मैं कर रहा हूं। जैसे ही आला हजरत की वालदा ने थप्पड़ मारा, आला हजरत के एक हाथ लगाया और थप्पड़ मारा, इमाम अहले सुन्नत ने अपनी, अल्लाह तो बोलो यार, आला हजरत ने पीठ को झुका लिया और झुकाकर कहने लगे अम्मी जान इतना मारिए कि आपका गुस्सा खत्म हो जाए। आला हजरत की वालदा जलाल में थी, एक हाथ और पीठ पर मार दिया। उसके बाद माँ की मोहब्बत देखिएगा, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की वालदा उसके बाद जब भी इस वाक़िए को बयान करती थी आंखों में आंसू ले आती और कहती मौला इतने पाकीज़ा मुतियो फरमा बरदार बेटे को मारने से पहले मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए। माँ बाप के सामने इस तरह बात करो जैसे कटघरे में खड़े होकर कोई मुजरिम जज के सामने बात करता है। ऊंची आवाज में बात करने वालों, हजरत अबू इस्हाक अस्फराइनी अपने वक्त का बहुत बड़ा नाम है। फजर की नमाज पढ़ के बैठे थे, एक नौजवान आके कहने लगा हुजूर राइतुल बारी हता अन्ना लहयतका मुरस्सातुन बिल जवाहिरी वल यवाकीत, हुजूर रात मैंने आपकी दाढ़ी में हीरे जवाहिरात लगे हुए देखे हैं। आज के दौर का कोई मुसलमान होता का तो बड़े प्यार से कहता लगता है सोना चांदी आने वाला है, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं। हजरत अबू इस्हाक अस्फराइनी के सामने जब उसने आके अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने आपकी दाढ़ी में हीरे जवाहिरात देखे हैं, तो आप बड़े प्यार से कहने लगे ऐ कद सदकता तू बोल रहा है। कहने लगे हुजूर मामला क्या है, जरा माँ का वकार समझिएगा। कहा कि मामला यह है मसातो लहयती कबला मसातो लहयती ताता कदम उम्मी कबला अन्निमतु वहादा मिन ज़ाका। फरमाया जब मैं रात को आया था मेरी अम्मी जान ने पैरों को फैला लिया था, मेरी माँ सो रही थी, मैंने करीब में आकर अपने माँ के कदमों को चूम लिया है। हम जैसे गुलाम आ जाए, हाथ चूमने वालों कभी बाप के हाथ भी चूम लिया करो, पीरों के कदमों पे गिरने वालों कभी माँ के कदमों को भी चूम लिया करो। अल्लाह ने बड़े मुकद्दस कदम रखे हैं माँ के। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक अबू इस्हाक अस्फराइनी फरमाते हैं रात को जब मैं सोने गया ना तो मैंने माँ के कदमों को फैला हुआ देखा, मैंने जाके माँ के कदमों को चूम लिया। कहा यह कुछ और नहीं है, ये दाढ़ी में हीरे जवाहिरात जो देख रहा है ये रात माँ के कदमों को चूमने की बरकत अल्लाह मुझे अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालदैन, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। बस एक पैगाम और सुन लीजिए जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो दिन ब दिन घटती जा रही है, चूंकि हर आदमी सोच रहा है कि मैं मालदार हूँ और ये मेरे सरकार की नजर है। मेरे सरकार ने बहुत पहले फरमाया था, मुस्लिम शरीफ की हदीस है वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन ततनाफसू फीहा वलाकिन अखाफु अलैकुम वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अखाफु अलैकुम अन ततनाफसू फीहा। फरमाया मुझे इस बात का डर नहीं है कि अब तुम मेरे बाद कलमा पढ़ने के बाद दोबारा बुत परस्ती की तरफ चले जाओगे, लेकिन मुझे इसका डर है कि तुम दुनिया के अंदर घुस जाओगे। कोई दुनिया में यहाँ तक, कोई दुनिया में यहाँ तक, कोई दुनिया में यहाँ तक, कोई दुनिया के अंदर पूरी डुबकी लगा रहा है, दीन की कोई फिक्र ही नहीं। इस माल ने हमारी बच्चियों को तबाह किया है। कॉलेजों में, बड़े बड़े कॉलेजों में बेटियों को पढ़ाने वालों
बड़े बड़े मोबाइल देकर अपनी बच्चियों की जिंदगी को तबाह कराने का सारा सामान मुहैया करने वालों, अगर बड़ा मोबाइल दिया है तो कम से कम बच्ची पे नजर भी रखो। अगर इंटर कॉलेज या हाई स्कूल वगैरह करा रहे हो और असली तालीम दे रहे हो तो आपकी तवज्जो ये होना चाहिए कि मेरी बेटी किसी गैर के साथ दोस्ती तो नहीं कर रही है, मेरी बेटी किसी के साथ ताल्लुकात तो कायम नहीं करती है, मेरी बेटी रात की तन्हाई में किसी से बात तो नहीं करती है। आपको पता है अभी चंद दिनों पहले की बात है कि जब फितना इर्तिदाद उरूज पर था, उस वक्त भिवंडी की सरजमीन पर एक मुस्लिम लड़की ने कलमा इस्लाम को छोड़कर माअज़ल्लाह कुफ्र और इल्तिहाद की जमीन पर कदम रखा और मुर्तद हो गई। माअज़ल्लाह बोलिए माअज़ल्लाह। इस्लाम का दामन छोड़ा। मोहल्ले के कुछ लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगे बेटी तूने इस्लाम क्यों छोड़ा है, पलट के इस्लाम की तरफ आ जा। मैं उसके जुमलों से पूरी तरीके में उसके जुमलों से अल्हम्दुलिल्लाह कोई इत्तिहाद नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे सहनो दिमाग को झजोड़ के जा रहा हूं। जो बड़े बड़े सेठ अपने बनारस के अंदर रहते हैं, रात में मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, इनके यहाँ डिशों के अंदर कभी तो निहारी रखी होती है, कभी कुछ और रखा होता है, लेकिन पड़ोसी भूखा सो रहा है, मोहल्ले के अंदर बेवा है, कोई तवज्जो नहीं है, मोहल्ले के अंदर गरीब औरत रहती है, उसके बच्चों पर तवज्जो नहीं। उस बेटी ने एक ही जुमला कहा था, आज आए हैं इस्लाम के ठेकेदार, कल तक कहां मर गए थे जब ईद के दिन भी मेरे बाप के मरने के बाद मेरे घर में खाना नहीं बनता था। आज कह रहे हो इस्लाम की तरफ आ जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाल ये था तुम्हारा, कहने लगी हाल ये था कि ईद के दिन भी मेरे घर में फाके कशी फाका कशी होती थी। मेरे बाप के इंतकाल के बाद मेरी माँ ने मुझे जैसे तैसे पढ़ाया। का इस गैर मुस्लिम लड़के ने ही मेरी जॉब लगवाई है, नौकरी लगवाई है, इसकी मदद से मैं तालीम हासिल करके आज इतनी बड़ी हूं। आज कह रहे हो मैं इसको छोड़ दूं? कुछ समझ में आया? सबसे उसने जुमला बोला, अब मुझे दुनिया के सारे मुसलमानों से नफरत हो गई। माज़अल्लाह। आखिर ये नौबत आई क्यों? जो बच्चियां इस्लाम छोड़ रही हैं। हमारे घरों के अंदर शादियां होती है, बहुत बड़े नवाब है ना, 50,000 का लिबास बनाएंगे, 25 का देंगे, 5,000 की बीवी के लिए जोड़ा, 50,000 का मोबाइल चलाएंगे, दिखाएंगे देखो हम बड़के मालदार हैं, हमने इतनी मालदारी हासिल कर ली है। मैं कहता हूँ मज़ारात औलिया पे जाइए, शरीयत का कानून ये है, वली के मदार पे एक चादर पड़ी है, जब तक पुरानी ना हो जाए तब तक उस चादर को निकाल के वहां दूसरी तरफ ना किया जाए। जब पुरानी और बोशीदा हो जाए, ये मुफ्तियाने इकराम बैठे, ये शागिर्द है, यहाँ इफ्ता कर रहे हैं, मुफ्ती है, फतवा सही बता रहा हूँ ना, जब तक एक चादर पुरानी ना हो जाए तब तक दूसरी ना लाई जाए। मैंने कहा प्यारे जरा गौर तो कर, मज़ारात पर हजारों की चादरें चढ़ाने वालों, तुम्हारे मोहल्ले में एक बेवा भी रहती है, उसकी बच्चियां भी रहती है, कभी 100-200 की चादर उसके सर पे भी डाल दो, इसलिए कि गरीब के दिल से जो दुआ निकलती है अल्लाह उसकी बेशुमार बरकतें अता फरमाया। दर्द खत्म हो गया, हमें दर्द खत्म हो गया, दर्द खुलूस जाता रहा हमारे दिलों से। हमने नामो नमूद को आगे बढ़ाया है, लेकिन काश हम इस मिशन को सामने रखें। कोई बच्ची अगर कॉलेज में पढ़ती है, खुदा ना खास्ते उसकी आंखें दो चार हो गई, जिम्मेदारी है कि उस बच्ची के घर वालों को जाके समझाओ। मिशन बहुत ज्यादा तेजी से बदलता जा रहा है। खुदा ना करे कि बच्चियां हमारे घरों में पैदा हुई हो, उनकी कोख से इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला पैदा ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन हालात इधर जा रहे। हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए, 5 लाख से जायद अब तक बच्चियां इस्लाम छोड़कर कुफ्र की दहलीज पर कदम रख चुकी है। कौन जिम्मेदार है? अपने जलसों का सिस्टम भी दुरुस्त कीजिए, इस्लाही गुफ्तगू हो, अकाइद पर भी गुफ्तगू हो, अमाल पे भी गुफ्तगू हो, इधर उधर की बातें कतान नहीं होना चाहिए। पैसा खर्च करते हो तो आज के बाद ये पैगाम बनाइए, मुझे इसका शौक नहीं कि बुलाए ना बुलाए, अल्लाह ने जहां रोजी रखी है वहां जाऊंगा, लेकिन एक चीज आपको बता के जा रहा हूं, कमेटी वालों अगले साल से जलसा कराओ, इसमें अगर नाम पड़े हो तो नीचे उन्वान और टॉपिक भी लिखा हो कि मौलवी साहब इस पर आपकी तकरीर होना है। अगर 2 मौलवी बुला रहे हो, 2 आलिम बुला रहे हो, एक से कहो अकीदे पर बात कीजिए,
दूसरे से कहो आमाल पे बात कीजिए। इस्लाह मुआशरा के नाम पर जो सुलह कुल्लियत भी अंदर घुसती चली जा रही है, इसको भी नहीं आने देना है। इसलिए कि आप जानते हैं अगर काफिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर औरों की पूजा करता है तो इसको भी नजासत कहा गया। इन्नमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस। कुरान कहता है मुशरिकीन नापाक है। ये नापाकी जिस्म की गंदगी की बुनियाद पर नहीं, कुफ्र की बुनियाद पर है। अगर ये कुफ्र किसी मुशरिक के अंदर पाया जाए तब भी नापाक होगा, और किसी गुस्ताख के दिल में पाया जाए तब भी नापाक। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अपनी बेटियों को बचपन से दीन सिखाइए। दीन होम टीचर के नाम पे हजारों खर्च करने वालों सुनो, अपने बेटे और बेटियों के लिए मस्जिदों के इमामों को ज्यादा ना हो तो 500 रुपए लेकर ट्यूशन लगाकर उनसे कहिए नबी का इश्क हमारी बच्चियों को सिखाए। नाबालिग है तो बालिग हो जाए तो आलिमा लड़कियों को तलाश करके उनसे तालीम दिलवाइए। अपने बच्चों को कहिए कि आलिमों से दोस्ती करें, इसलिए कि जिसके पास आलिम की दोस्ती होती है, सुन्नी शऊल अकीदा मसलक के वफादार की, तो सोहबत का असर होता है, ईमान जाने से बच जाएगा। और कैसी तबलीग देना है, एक वाकया सुनाकर गुफ्तगू को खत्म करता हूं। बच्चियों को दीन की तबलीग करोगे ना, अच्छा पैगाम दोगे, तो अगर तुम्हारा कदम कभी बहकने वाला होगा तो बच्ची कहेगी अब्बा ऐसा ना करो, मुस्तफा की शरीयत इसके खिलाफ बोल रही। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में एक सहाबी है, नाम है जुलैबीब। गरीब सहाबी है, गरीब सहाबी। नमाज पढ़ के मस्जिद में रुक जाते हैं। आज तो तसव्वुर ही खत्म हो गया ना। कल तक सहाबा, नौजवान सहाबा की आदत थी मस्जिदों में सोया करते। आज तो मस्जिदों में पूरा पूरा हफ्ता हो जाता है, जुमे के दिन भी ये कहता है कि हजरत नहाया ही नहीं है। मैंने कहा कब तक नापाक घूमता रहेगा। सरकार तो ये फरमा रहे इन्नल मोमिना ला यंजस, ईमान वाला नापाक होता नहीं, तो जबरदस्ती नापाकी को अपने ऊपर थोप करके चल रहा है। जुलैबीब है, रात को नमाज पढ़ के वही लेट जाते हैं, जवान हो चुके हैं। मदीने के ताजदार ने फरमाया शादी नहीं करोगे? कहने लगे हुजूर मेरा रंग भी सांवला है, खानदान भी बड़ा नहीं, मुझे कौन बेटी देगा? मेरे नबी ने फरमाया जाओ फला अंसारी सहाबी के घर जाकर उसके घर वालों को और उनको मेरा सलाम बोलना और वो पैगाम पहुंचाना और कहना अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करो। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह तो बोलो। सहाबी रसूल गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं जुलैबीब सरकार का सहाबी हूं। अंदर लिया, सलाम किया, कहा मुस्तफा ने आपको आपके घर वालों को सलाम भेजा है। किसने सलाम भेजा है? बोल तो सही यार प्यारे, किसने सलाम भेजा है? उस नबी ने सलाम भेजा है जिसके लिए हदीस में है कि इन्ना हादा मलकुल लम यंज़िल अर्दा क़ब्ला तिलकल लैला यस्तादिनु रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया व युबश्शिरनी बि अन्ना फातिमता निसा फातिमता सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। मेरे सरकार ने हजरत हुज़ैफा से एक दिन फरमाया, हुज़ैफा ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पे कभी नहीं आया, रब से कह रहा है मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं जमीन पे जाके सबसे पहले तेरे नबी को सलाम करूंगा। आज वो नबी अपने उम्मती को सलाम। सहाबी रसूल गए, आका अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा है। सहाबी के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मदीने के ताजदार ने हमें सलाम भेजा है। जिसको रब सलाम भेजता है वो आज अपने उम्मती को सलाम भेजा। कहा मेरे नबी ने पैगाम भी दिया है, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। सहाबी रसूल ने जब ये जुमला सुना तो कुरान की आयत जहन से निकल गई थी, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलु अमरन। कुरान कहता है जब अल्लाह और उसके रसूल फैसला कर ले तो ईमान वाले मर्द औरत तुम्हें अब कोई भी अथॉरिटी नहीं कि तुम रिफ्यूज करो, इनकार करो, अब तुम्हें कबूल करना ही जरूरी है। इसलिए कि फरमान किसी और का नहीं, फरमान परवरदिगार का है और मदीने के ताजदार का है। इसलिए उनके डिसीजन पर अपना डिसीजन नहीं लाना, उनके फैसले पे अपना फैसला नहीं लाना। थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर
पर ये कायते करीमा सहाबी के जहन से निकली हुई थी। इन्होंने क्या किया, कहा अपनी बीवी से मशवरा करूं। अंदर गए और जाने के बाद देखो मैंने एक जुमला बोला था, अगर बेटियों को दीन सिखाओगे ना दीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो फिर ये बेटियां अपने बाप को सुधारती नजर आएंगी। अगर भाई का कदम बहकेगा तो उसको शरीयत का मसला बताती नजर आएगी। अगर शौहर बहकेगा तो अपने शौहर को सुधारती नजर आएगी। देखो सहाबी रसूल कहा अपने अंदर जाते हैं, बीवी से मशवरा लेते हैं। बीवी कहती है आप पूरा बैकग्राउंड बताइए, सारी कैफियत बताई। रंग सौलाए खानदान बड़ा नहीं और मालदार भी नहीं है, हालत दिगरगू है, ये सारी बातें बताई। इन्होंने क्या कहा, आकर के कहा हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं कर सकते। इतना जुमला बोला तो बाप की तरबियत बेटी को जो पुरानी मिली थी वो असरअंदाज हुई। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अतरुद्दूना अला अमरे रसूलिल्लाह। अब्बा जान आपको क्या हो गया, आप मुस्तफा के हुक्म को रद्द कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें जिन बच्चियों ने पूरी जिंदगी खपाई होगी वो आपको फार्मूला तो बता सकती है लेकिन मुस्तफा की शरीयत नहीं बता सकती। बेटी ने कहा अब्बा जान मदीने वाले का फरमान रद्द कर रहे हैं आप इसको क्यों देख रहे हैं? आने वाला हसीन नहीं तो ना हो, भेजने वाला मुस्तफा तो बड़ा हसीन। अब्बा जान आपको पता नहीं, सरकार अलैहिस्सलाम के पर उतरने वाला कुरान कहता है जब अल्लाह और उसके रसूल फैसला कर ले तो उसको इनकार नहीं करना, रद्द नहीं करना। मेरी कौम के नौजवानों जरा ध्यान से सुनना, ये बड़की बड़की टोपियां लगाना लेकिन अमल में खराबी हो तो कोई नतीजा नहीं है। लुंगिया बांधना, अमल में खराबी हो तो सफेदी। आप सफेद लुंगी आपकी आपको सफेद नहीं बना सकती। सफेदी कब मिलती है, जब अल्लाह के जिक्र में बंदा रहा करता है। तवज्जो फरमाइएगा, इन सारी चीजों पर तवज्जो दे। लिबास पर ज्यादा तवज्जो, अपने अंदर के हालात पर ज्यादा तवज्जो होना चाहिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वो सहाबिया बेटी, वो सहाबिया थी, उसकी माँ भी सहाबिया है, उसके बाप सहाबी है, वो खुद सहाबिया है। कहती है अल इसाबा अल इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब के अंदर इस वाक़ये को जिक्र किया गया। फरमाया रसूल करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आप इनकार कर रहे हैं, उसको रद्द कर रहे हैं। कहा कि क्या, कि आपको पता नहीं कुरान क्या कहता है? जब फौरन ये आयत याद आई उन्होंने फौरन बेटी को लिया, अपने होने वाले दामाद को लिया, मुस्तफा करीम की बारगाह में गए और जाने के बाद माफी मांगी। मेरे सरकार ने माफ कर दिया, हुजूर ने दोनों का निकाह कर दिया और निकाह करने के बाद आमिना के लाल दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा सुब्बल खैरा अलैहा सब्बा वला तजाल आइशहा कद्दा। ए अल्लाह इस बेटी पर भलाई को उंडेल दे, ए अल्लाह इसकी जिंदगी को खुशहाल बना दे। तारीख में लिखा है कि बड़े गरीब सहाबी थे लेकिन मुस्तफा की दुआ कबूल हुई, औलाद भी मिली, जिंदगी खुशहाल भी हो गई, माल भी मिला। मदीने में जो सखावत करने वाले मशहूर सहाबी थे उनमें एक नाम जुलैबीब का भी आया। आला हज़रत कहने लगे इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा दिया, शादी हो गई, खुशहाल जिंदगी हो गई। सरकार भी खुश हो गए। पता चला मदीने के ताजदार भी उन्हीं बंदों से खुश हैं जो अपनी बेटियों के लिए मुत्तकी और परहेजगार दामाद तलाश कर लिया करते हैं। सुभान अल्लाह तो बोले भाई। आखिर में जा रहा हूं, जंगे उहुद का मौका आ गया, मेरे सरकार ने ऐलान कर दिया चलो जंग में। ये सहाबी भी गए, 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए। मेरे हुजूर ने फरमाया सबकी लाशें तलाश करो। सबकी लाशें आ गई। आखिर में सरकार ने फरमाया हल तफकिदूना अहदा, किसी की लाश रही तो नहीं है? सहाबा इकराम ने कहा ला नफकिदू अहदा, हुजूर किसी की लाश नहीं रही। तवज्जो फरमाना, क्या कहा हुजूर किसी की लाश? जब मेरे सरकार ने जवाब सुना, हदीस में है फबका रसूलुल्लाह, मेरे सरकार की आंखों से आंसू जारी हो गए। नकीब साहब तवज्जो फरमाए, इसलिए कि जो फ्रंट पे बैठा उसका हाथ और उसकी हर चीज पर ये लोग नजर रखते हैं। तवज्जो है ना?
सरकार ने फरमाया जुलैबीब, सरकार ने फरमाया कोई रहा तो नहीं जिसकी लाश जब उठा करके ना लायो। सहाबा इकराम ने अर्ज की हुजूर सबकी लाशें लेकर के आ गए। तब मेरे नबी की आंखों में आंसू आते हैं। हुजूर रो करके फरमाते हैं अफकिदू जुलैबीबा, सबकी लाशें आ गई लेकिन मेरा जुलैबीब कहाँ है। सहाबा इकराम ने नबी की कैफियत को देखा, बेचैन हो गए और जाने लगे मैदान की तरफ, लाशें तलाश कर रहे हैं। सहाबा इकराम फरमाते जब लाश देखी ना तो कतला सबान, उन्होंने क्या किया था, तने तनहा मुस्तफा के शेर ने 7 काफिरों को जहन्नम रसीद कर दिया था। उन 7 के बीच में मुस्तफा के शेर की लाश पड़ी हुई थी। काफिरों ने 7 काफिरों को मारा था और अकेले बीच में पड़े हुए थे। तशरीफ फरमा थे, आपकी लाशें मुबारक वहां मौजूद थी। रसूल करीम की बारगाह में लाई गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं यारो जरा याद रखना, इन जुमलों को अपने सहनो दिमाग में बिठा कर लेकर जाना। कहां से चला है मामला, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला सहाबी है, सरकार के कहने पर शादी हो रही है, बच्चे भी मिल रहे हैं, खुशहाली भी मिल रही है। जंग में सरकार के साथ जाकर शहादत का जाम भी पी रहे हैं। मदीने के ताजदार ने, सरकार अलैहिस्सलाम ने जब उनकी लाश को देखा था, आज तक ये सुना होगा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। लेकिन जब मेरे नबी की नजर इन सहाबी की लाश पे पड़ी, सरकार बेसाख्ता बोलने लगे। नबी करीम ने फरमाया जुलैबे मिन्नी व अना मिन जुलैबीब, जुलैबे मिन्नी व अना मिन जुलैबीब, जुलैबे मिन्नी व अना मिन जुलैबीब। फरमाया जुलैबीब मुझसे है मैं जुलैबीब से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर ने अकेले उनकी लाश को हाथों में खुद कब्र के अंदर तशरीफ ले गए, उनको लिटाया कब्र में। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब मैंने ये कैफियत देखी तो दिल में ये ख्याल आ रहा था काश आज जुलैबीब ना होते, मुस्तफा के हाथ होते, अब्दुल्ला का जनाजा होता। बोलो ना मोहब्बत से तमन्ना किया करो कि मदीने शरीफ में मौत आ जाए, गुंबदे खजरा के साए में मौत आ जाए। अपनी बच्चियों को वलियों का मकाम भी बताइए, मुस्तफ़ा की शान बताइए और अपनी बेटियों को कहिए बेटियों मरने के बाद अगर कब्र की सख्तियों से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम है। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, उर्से बल्खी जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए जलसे को बिल्कुल आप ऐसा ना कीजिएगा कि उसकी शक्ल बिगड़ जाए। अगर निकलना है तो आराम से जाइएगा, वरना मेरा तो यही कहना है कि अभी जलसा चल रहा है, जाने की जरूरत क्या है। लेकिन हाजत हो तो हाजत इस तरह पूरी करने के लिए जाए कि जलसे की शक्ल ना बदले। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप हजरात बैठ जाएं।